प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए सीधे चलता हूँ, काम की बात करता हूँ। और इससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये वीडियो लेट आपके पास पहुँचेगा क्योंकि थोड़ी सी मैं भी यात्रा में चला गया था। आओ चले गुजरात। तो क्लास 10th मैथ्स हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8। मैंने आपसे वादा किया था कि चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th के लिए नई होगी और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। सो प्लीज चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, उसका इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल शुरुआती रूप है। किस चैप्टर 8 में? ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआती रूप है क्लास 10th में। तो जैसा चैप्टर कहता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आइए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से बना है जो ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से बना। ट्राई कहें जिसका मतलब है 3 यानी 3, जैसे ट्राइंगल TRIANGL, ट्राई से 3 से मतलब, गॉन साइड से मतलब है। और तीसरा शब्द है मेट्रॉन, ट्रीगॉन मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर यानी माप से, है ना। तो 3 साइड भुजा, मेजर माप, 3 भुजाओं की माप। तो 3 भुजा ट्रायंगल में होती हैं और 3 भुजा, 3 साइड, 3 साइड, 3 एंगल इन ट्रायंगल। उसी के बारे में जो माप होगी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को, ट्रिग्नोमेट्री उसी के बारे में, उसी के संबंध में बात करती है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के 3 साइड और ट्रायंगल के 3 एंगल, इन्हीं के बारे में बात होगी। जैसा आप कह सकते हैं, इन फैक्ट ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल के 3 साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन है उसी के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। प्राचीन काल में ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से तारों की दूरी पृथ्वी से, ग्रहों की दूरी पृथ्वी से, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से अध्ययन किया जाता था, पता लगाया जाता था। वर्तमान समय में ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा उपयोग है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या उपयोग है, आगे के चैप्टर में क्या अनुप्रयोग है ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अभी हम समझते हैं कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के 3 साइड और उसके 3 एंगल के बीच में क्या संबंध है, क्या उसके बारे में बताती है ट्रिग्नोमेट्री। आइए समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का क्या रोल है। मान लो कुछ बच्चे कुतुब मीनार देखने गए टूर में अपने टीचर के साथ। ये ए बी मान लो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को देखने दिल्ली स्कूल के बच्चे गए। एक बच्चा कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा होकर, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा, इस तरह से टॉप को देख रहा। तो ये कुतुब मीनार कितना लंबा है, ये ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से जाना जा सकता है बिना मापे। किस आधार पर? ये कुतुब मीनार की लेंथ है, जहां पर वो बच्चा खड़ा होकर कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। तो इस लाइन
और इस साइड ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल। तो कहने का मतलब ये कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी हाइट को जो सामान्य रूप से मापी नहीं जा सकती, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसके हाइट के बारे में जाना जा सकता है। दूसरे उदाहरण में कह सकते हैं, आपके बुक में दिया है कि एक बच्ची अपने बालकनी से देख रही है, यहाँ बालकनी है, एक बच्ची अपने घर के बालकनी से नदी के दूसरे किनारे पर बने एक मंदिर में एक गमला रखा है सीढ़ी पर। ये बिल्डिंग हुई नदी के एक किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर ये टेम्पल है, मंदिर है, उसमें सीढ़ी पर एक गमला रखा है, ये बच्ची उस गमले को देख रही है। ऐसा इस स्थिति में भी ट्रायंगल बन रहा है। तो ये नदी की चौड़ाई कितना हो सकती है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के मध्य जो संबंध है, उन्हीं संबंधों के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री में किसी नदी की चौड़ाई, किसी कुतुब मीनार वैसे एक ही है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई के बारे में माप सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, राइट। तो क्या कहा गया, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं। तो अब कक्षा 10वीं में जो हम ट्रिग्नोमेट्री मैथ में जिन ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में, वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के इक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम सारी बात करेंगे। आइए हम इसको मिटाते हैं, अब आपको समझाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब यहीं से कहानी शुरू होती है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैथ है ये। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको समझाएंगे। क्या है आपके बुक में, चैप्टर में टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब टॉपिक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं। ठीक, तो जैसा मैंने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण होता है, इसके बाद जो दो कोण होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। उन्हीं एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे, राइट। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर बी 90 डिग्री है। ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ए और सी ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एबीसी एक क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या।
ओके। अब आपको बता दें, अगर इस एक्यूट एंगल की बात हम करें, इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर सापेक्ष में हम बात करें, तो ये साइड कही जाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये साइड क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। और ये साइड क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? अगर हम एक्यूट एंगल ए की बात करें, सॉरी एक चीज मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, अगर हम एक्यूट एंगल ए की बात करें, इस एक्यूट एंगल ए की अगर हम बात करें, तो ये जो ए बी साइड है, इस साइड को हम कहेंगे साइड एडजेसेंट। ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। आपकी किताब में भी दिया है, बस समझाने की आवश्यकता है, समझने किताब में तो सब दिया। इस एक्यूट एंगल की बात करें तो ए बी साइड क्या है? ए बी साइड कही जाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और अगर इस साइड की बात करेंगे एक्यूट एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष में, तो ये होगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये क्या कही जाएगी? बीसी क्या कही जाएगी? साइड अपोजिट टू एंगल ए, हम बीसी को कहेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कहते हैं क्या? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, समझना है राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में किस साइड का क्या नाम है, ये समझना है। यही मैं आपको समझा रहा हूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। अगर हम ए एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी होगी। अगर हम ए एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाली बीसी साइड साइड अपोजिट टू एंगल ए कही जाएगी। और सरल रूप में अगर इसको हम समझना चाहें तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी को हम कहेंगे बेस। आप समझिएगा और सरल, ए बी क्या है? बेस है, जिसको हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी बेस है और एंगल ए के रिस्पेक्ट में बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब समझिए। ठीक, और ए सी सबसे बड़ी जो साइड है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हाइपोटेनस। अब सरल रूप में अगर हम एंगल ए एक्यूट एंगल ए की बात करें तो एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनस है जो बदलती नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? बेस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, अब और शॉर्टकट में आ जाएं। ठीक है, और शॉर्टकट में आ जाएंगे। ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर इस एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे तो इसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही समझना है।
एकदम ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगर हम एक्यूट एंगल ए की बात करें तो ए बी बेस और सामने वाली परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती, एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, सबसे बड़ी हाइपोटेनस होती है, बची हुई बेस हो जाएगी। अगर इसकी बात करें, एंगल ए की बात करें, तो इसके अपोजिट जो है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी हाइपोटेनस, बची हुई बेस। ए सी एक्यूट एंगल की बात करें तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी हाइपोटेनस, बची हुई बेस। ठीक है, तो ए एक्यूट एंगल की बात करें, अब और शॉर्टकट में लिखेंगे जो आपको समझने में सुविधा होगी। तो एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये हो गया बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई हाइपोटेनस। ठीक है, यहां समझिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम समझा रहे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। ठीक है, अब ये 3 भुजाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन रिस्पेक्ट एंगल ए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी क्या है, बेस है जी, बेस। और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और एसी क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। अब ये मैं लिख रहा हूं, अगर ऐसा कर दूं तो ये शॉर्ट में हो गई। ठीक है, अब समझिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहते हैं। साइन एंगल ए, यानी अगर हम लिखें तो इसको कहेंगे साइन ए इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब समझिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड के रेशियो को साइन कहते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कोई पूछे साइन क्या है तो आप कह सकते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट माने सापेक्ष में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रेशियो होता है उसी को साइन कहते हैं। ठीक, ये साइन नाम है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक नाम। ठीक है, अब कॉस ए, कॉस ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस बेस हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपान ए सी। अब ये आप समझते होंगे, ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनस। एंगल ए की बात हो रही, एक्यूट एंगल ए की बात हो रही। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस साइड के रेशियो को कॉस कहते हैं, कोसाइन, फुल नाम है कोसाइन। ठीक है, इसके बाद तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan ए, पी अपान एच। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, नहीं, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपान बेस क्या है, ए बी, को हम कहते हैं tan।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझना इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए क्लास 10th में साइन बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कास क्या, बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक, टैन क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब एक छोटी सी टेक्निक आपको इन रेशियो को याद करने की, किन साइड का रेशियो किस नाम से कहलाता है, ये याद करने की एक छोटी सी टेक्निक। कहा गया पेल बेटा पेल, हरे हरे बेल। अब समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, पेल बेटा पेल, हरे हरे बेल। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या, साइन कहलाता है। बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस क्या कहलाता है, कॉस कहलाता है। परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या कहलाता है, टैन कहलाता है। साइन कॉस टैन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम हैं। तीन ये हैं और तीन इनके अपोजिट हैं। अपोजिट कैसे हो जाएंगे, इसी को उलट दो, ठीक है, इसी को उलट दो तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ए इजकल टू एच अपान पी, एच अपान पी। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कोसेक कहते हैं। ए क्यों लिखा, एक्यूट एंगल ए की बात हो रही, ठीक। उसी प्रकार से कास का उल्टा सेक होता है। सेक ए बराबर कास को उलट दो, एच अपान बी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और बेस साइड के रेशियो को सेक कहते हैं। टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट ए इजकल टू, इसी का उल्टा कर दो, बी अपान पी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर साइड के रेशियो को कॉट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्लास 10th की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, जिनका नाम है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। बात समझ में आ रही है? तो हमें याद का करना है। अब आपको ये समझना होगा कि सर आप ये सब बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है। धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो आप याद ये रखेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, किसी एक्यूट एंगल, पर्टिकुलर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहते हैं। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस। टैन क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हमको याद क्या रखना है, पेल बेटा पेल, हरे हरे बेल। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस कॉस मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, टैन मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको उलट दो तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अब इसे समझिए, इतना आप समझ गए। इसको प्लीज आप रफ में लिखकर समझिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखें, ये क्या हुआ, पहला हुआ साइन, दूसरा क्या हुआ कॉस, तीसरा क्या हुआ टैन। इसी को उलट दें
अगर हम ऐसा लिख दें एच एच बी अपान उल्टा करके पी बी पी, तो ये क्या हुआ कोसेक, ये क्या हुआ सेक, कास का उल्टा सेक, और ये क्या हुआ, ये हुआ कॉट। ठीक है, ऐसा समझें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को साइन, बेस और हाइपोटेनस को कास, परपेंडिकुलर और बेस को टैन, और इसको उल्टा कर दें तो साइन का उल्टा कोसेक एन एच अपान पी एन एच अपान पी, इसी तरह से कास का उल्टा सेक एन एच अपान बी उल्टा, और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, तब फार्मूला बना। अब एक चीज और आपको यहाँ समझाना चाहूंगा, प्लीज इसको अगर खेल खेल में याद करना चाहिए तो पी बी पी एच एच बी पेल बेटा पेल हरे हरे बेल, ऐसा याद रखें तो रख सकते हैं। ये फार्मूला इसलिए कि गर्मी का समय है और गर्मी में बेल का शरबत बहुत फायदा करता है, बेल का शरबत पिया करिए, इसीलिए मैंने कहा पेल बेटा पेल हरे हरे बेल। ठीक है, तो हरे हरे बेल नहीं खाना है, पक जाए तो उसका शरबत बहुत फायदेमंद होता है। आइए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा था कि अगर हम एक्यूट एंगल सी की बात करें, ए की बात ना करें, सी की बात करें, एक्यूट एंगल सी की बात करें, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। ठीक है, तब हम साइन चूंकि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है तो साइड बदल जाएगी। सी की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तब साइड बदल जाएगी। अभी यहाँ क्या समझना है आपको, अगर एंगल सी की बात करें तो साइन सी इजकल टू सी के अपोजिट ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और कॉसेक की बात करें, साइन का उल्टा कॉसेक सी इजकल टू एच अपॉन पी इजकल टू ए सी अपॉन ए बी। अब मैं पूरा आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कॉस सी की बात करें, ठीक है, तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। अब इसी से याद रखें पेल बेटा पेल हरे हरे बेल साइन कॉस। ठीक है, तो बी क्या है यहाँ पर, बेस क्या है, बी सी अपान, बी सी अपान क्या, बेस अपान हाइपोटेनस ए सी, और अगर कास का उल्टा सेक है, सेक सी की बात करें तो एच अपान बी इजकल टू ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। ठीक, टैन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान बेस, हिंदी में लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपान बेस इजकल टू ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। और टैन का उल्टा कॉट की बात करें तो कॉट सी इजकल टू, कॉट सी इजकल टू बी अपान पी इजकल टू बी सी अपान ए बी। समझिएगा। ठीक है, ये एंगल सी के रेस्पेक्ट में है, एंगल इन रेस्पेक्ट एंगल सी। अब चलिए
इसको भी लिखे देते, इन रेस्पेक्ट एंगल ए, यहां बनाए देते हैं। अगर एंगल ए की हम बात करें तो ये राइट एंगल, ए ये है, सी ये है, बी ये है। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। यही समझना इम्पोर्टेंट। सी की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ए की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस वही रहेगा, बेस बदल जाएगा। ठीक है। तब अगर हम इन रेस्पेक्ट एंगल ए की बात करेंगे, ये साइन कॉस tan क्या है, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्षय होते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहां पर रेस्पेक्ट एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो साइन ए इजकल टू, अब देखो भाई साइड बदल जाएगी, नियम वही है, क्या, पी बी पी एच एच बी। ठीक है। तो साइन की बात करें तो P अपान एच, अब एंगल ए की बात है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात है, तो P अपान एच यानी बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ए की बात करें तो आपका एच अपान पी, पी अपान एच साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक एच अपान पी इजकल टू क्या हो गया, ए सी अपान बी सी। ठीक है। कॉस की बात करें, कॉस ए एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो बी अपान एच, तो बी क्या है यहाँ, यहाँ बी है ए बी और एच वही है क्या, ए सी, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही रहता है। कास का उल्टा सेक होता है, सेक ए की बात करें तो क्या हो गया, एच अपान बी हो गया, यानी एच है ए सी और बी है, बी क्या है, ए बी। और उसी प्रकार से अगर हम tan ए की बात करें तो tan ए होता है P अपान बी, तो P क्या हो गया, बी सी और B क्या हो गया, ए बी। और tan का उल्टा cot होता है, cot ए की बात करें तो इसका उल्टा यानी बी अपान पी इजकल टू ए बी अपान बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसे ध्यान रखें। मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, और एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में इनकी साइड बदलती है। ठीक है। तो साइन सी यानी कि एक्यूट एंगल सी के रेस्पेक्ट में, यहाँ एक्यूट एंगल ए के रेस्पेक्ट में मैंने समझाया। ठीक है। इतना आप लिखिएगा, समझिएगा, प्लीज इसको जरूर फॉलो करिएगा। फिर से कह रहा हूं, मनोरंजन के हिसाब से याद करिए, पी पेल, बेटा पेल, हरे हरे बेल। पहला क्या है, साइन, इसको आप देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। ओके। अब चलिए एक फार्मूला आपके सामने लिख देता हूं, इसके बाद वीडियो बड़ा हो जाएगा इसका समाप्त। प्लीज इसको आप उतारिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 और फिर 3 का उल्टा 3, जैसे मैंने कहा साइन ए इजकल टू 1 अपान कोसेक ए। क्या मतलब हुआ भाई, कोसेक का उल्टा साइन होता है, याद रखिए साइन ए इजकल टू 1 अपान कोसेक ए। ठीक है। और कोसेक ए इजकल टू 1 अपान साइन
ए। 1/sin A मतलब साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो कोसेक ए साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, यहाँ अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कोसेक ए इजकल टू 1। ये भी एक आपको फार्मूला मिल गया, साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 और 2 का उल्टा 1/2, उनका मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। जैसे 2 गुणे 2 का उल्टा 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, वही ये बात है। साइन और साइन के उल्टा यानी कोसेक, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला मिल गया। उसी प्रकार से cos A इजकल टू 1/sec A, ए कोई एक्यूट एंगल है, यानी कि सेक का उल्टा cos और sec A इजकल टू 1/cos A। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos A इंटू sec A इजकल टू 1, एक ये भी फार्मूला मिल गया। ठीक है, ये सब याद करने की बात है। tan A इजकल टू 1/cot A, यानी cot का उल्टा 1/cot A, cot का उल्टा tan A, और tan A का उल्टा ये tan A का उल्टा cot A। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई tan A/1 कर गए तो ये मिल जाएगा tan A इंटू cot A इजकल टू 1। इतने फार्मूले आपको मिले। क्या, साइन ए इजकल टू 1/cosec A, cosec A इजकल टू 1/sin A, और साइन ए इंटू cosec A इजकल टू 1। इन फार्मूलों को भी ध्यान रखिए, तो आगे चल करके इन्हीं का काम आएगा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप एंगल और साइड के रेशियो को देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कल हम शुरू करेंगे आपका एक्सरसाइज। आज इतनी बात आपको समझ में आई होगी, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रोज़ आपके सामने एक वीडियो होगा। कभी कोई दिक्कत होगी तो गैप हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ नहीं तो एक गैप दे करके आपके सामने कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अनुप्रयोग हैं आगे चल करके, इसी तरह फिर लौट करके 6 चैप्टर उठाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पूरा मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आपको अगर जो भी समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात लिखेंगे, हमको बताएंगे, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद।